अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये बात तो मानी जानी हो गई है कि सितारा के नमक में जो है बेवफाई है। नमक हरामी करता है वो शख्स जो सितारा का नमक खाता है। इस बेवफा वक़ार जो भी लेटेस्ट बेवफाई कर रहे हैं, जो कि रह कर आए सितारा के घर पर, खा पी के मज़े उड़ा के एक मंथ तकरीबन रह कर, और सितारा ही की वजह से शादी और सारी तकरीबात जो कुछ की सितारा ने की, सब कुछ किया है। और वो सब कुछ करके गिफ्ट्स भर कर और मज़े उड़ा के घूम फिर कर उन्हीं के पैसों से उन्हीं की गाड़ी में वापस पलट आए हैं। बुद्धू लौट के बुद्धू घर को आए हैं और अपनी रोज़ाना की रूटीन में रोज़मर्रा की मसरूफ़ हो चुके हैं। लेकिन 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 जिसको ये अपना उस्ताद मानते हैं उससे ही बेवफाई कर रहे हैं। जैसे ही सितारा यासीन का व्लॉग आता है, इनका व्लॉग तैयार रहता है, और भाई जैसे ही सितारा डालती हैं ये खट डाल देते हैं। अगर आपकी एक टाइमिंग होती, आप अपनी टाइमिंग पर डालें, आप सितारा का वेट क्यों कर रहे हैं। लेकिन नहीं जी, सितारा से एक दुश्मनी है, क्योंकि नमक जो खाया है। अब नमक हरामी नहीं करेंगे क्या? करेंगे करेंगे। भाई इनका कसूर बिल्कुल भी नहीं है, कसूर तो सितारा के नमक का है। सितारा के नमक में ही एक सब कुछ है ना। ये बेचारे क्या करें, मासूम मासूम बंदे हैं बेचारे, इनका कोई कसूर नहीं है, कसूर सितारा के नमक का है। तो ये नमक हरामी करेंगे, तो ये शुरू हो चुके हैं। आज का सितारा का व्लॉग आया और फ़ौरन ही इन्होंने डाल दिया। अब वो सितारा सपोर्टर्स लाइव लगाएं, सितारा सपोर्टर्स बात करें, क्या फ़ायदा है। सितारा नहीं बोलेंगी, सितारा को बोलना ही नहीं है। शायद वो समझ चुकी हैं कि मुझे जो भी करना है अपने रिलेटिव के लिए करते रहना है। अब वो तो नमक हरामीपन करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके नमक में जस ही नहीं है। उनके नमक में जो चीज़ है वो उनके बेवफाई पर मजबूर कर देती है दूसरों को। शायद सितारा इसको मान चुकी हैं और जान चुकी हैं, इसीलिए ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करती हैं, ज़्यादा सोचती नहीं है। क्यों खामोखाई सोचना और फिर टेंशन लेना, डिप्रेशन लेना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। तो सपोर्टर्स को क्या ज़रूरत पड़ गई है भाई, मुझे समझ नहीं आती है कि इन पर इतनी इतनी बात करें। छोटा मोटा रिएक्शन दें, बस दें और दे के चलता फिरता करें। जो लोग अपनों से बेवफाई करते हों, जो लोग इतने हों कि उस्ताद मान के भी उस्ताद की इज्जत ना रखते हों, ना करते हों, तो फिर उनके लिए इतनी लंबी लंबी लाइवें लगा के इतने लोगों के टाइम ज़ाया करना, खुद अपना भी करना, अक्लमंदी तो नहीं है ना दोस्तों। जी बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है। बात सबसे पहले कर लेती हूँ सितारा के व्लॉग की, क्योंकि बात व्लॉग की आई है सितारा के, तो सितारा के व्लॉग पर बात हो जाए। आज सितारा यासीन गई थी 1 मिलियन की सेलिब्रेशन के लिए स्पेशल बच्चों के इदारे में, और वहाँ पर भी उन्होंने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, उनसे बातचीत की, उनको खाना खिलाया, केक कटिंग की, और फिर बच्चों को टॉफ़ी वगैरह बांटी गई। वहाँ पर जो बच्चे थे उनको देख के दिल दुखा, और बकौल सितारा के कि एक बच्चा जो था, फरहान शायद नाम था, उस बच्चे के जो गिरने से, उसके एक्सीडेंट के बाद से जो उसकी टांगों में मफलूज हो गई, और अब उसका ऑपरेशन भी होगा। जो दिल दुख गया सुनकर भी कि उसके ऑपरेशन में कट हो जाएगी उसका नीचे का। अल्लाह उस पर रहम फरमाए, उस बच्चे पर। दिल जिस तरह सितारा का दुखा, हमारा भी दुखा कि एक बच्चा जो हंसता खेलता होगा चंद साल पहले तक से, अचानक क्या हो गया। लोग ये बात सोचते नहीं हैं और डरते नहीं अल्लाह से, और अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी नहीं करते, और किसी लोगों के लिए बुराई का चाहना भी बंद नहीं करते। अपनी ज़िंदगी में अपनी रूटीन में लगे हुए हैं। अगर अल्लाह ने उन पर करम फरमाया है, सबसे बड़ा करम तो सेहत है, और सेहत को ही वो बिल्कुल समझ लिया कि बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो उनका हक था। अल्लाह चाहे तो कब क्या कर दे किसी को पता नहीं है। और यही वजह थी, सितारा का दिल भी उस बच्चे के लिए दुखा था, और वहाँ पर जो भी बच्चे थे उन सब के लिए दिल दुख रहा था कि ये बच्चे, इनका क्या है। बस ये अल्लाह ताला दिखा रहा है कि देखो, हम चाहें तो ऐसे भी हो सकता है, और अगर तुम्हें हमने दिया है तो शुक्रगुजार बनो बंदे, और लोगों के साथ भलाई करो और बुराई से बचो और इंसानियत का रास्ता लो। तो बस इसी किस्म का आज के व्लॉग से सितारा के लिए मोहब्बत भी बढ़ी, और सितारा ने जो कुछ दिखाया वो और ऐसा था कि अपने आप पर यह हुआ कि शुक्रगुजारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शुक्रगुजार होना
बंदे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जी फिर बात करते हैं, आगे आगे चलते हैं और हम थंबनेल पे ही बात करेंगे। देखिए जी, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं इनके व्लॉग देखूं पूरे पूरे। अगर मुझे इनके थंबनेल पर अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र भी आती है, कैची लगाना चाहते हैं ये लोग, तो फिर मैं भिखारियों की गंदगी वाला जो पेज है फेसबुक का, उस पर ही चली जाती हूँ और देख लेती हूँ। तो जी आज तो हर जगह ये हो रहा था, डीडी हो, बीबी हो और रुबीना साहिबा हो, सब ने एक ही चीज़ लगाई हुई थी कि भाई डीडी ने फातिमा के नाम घर कर दिया, डीडी ने भाभी के नाम कर दिया, डीडी ने बीवी के नाम घर कर दिया। तो भाई नाम घर हो रहे थे, और घर नाम किस तरह होते हैं? स्टाम्प पेपर से। सुना गया है कि घर तो किसी के नाम भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी पूरी रकम दी नहीं है और बहुत से प्रोसेस होते हैं जिसमें लाखों खर्च होते हैं, तब जाकर किसी के नाम घर चढ़ता है। ये स्टाम्प पेपर पे लिख देना, इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो ये बात जो ये बता रहे हैं धड़ल्ले से, यहाँ पर तो बड़े पढ़े लिखे और खरीदो फरोख्त करने वाले लोग रहते हैं, उनको मालूम है आप किसको बुद्धू बना रहे हैं। क्यों? आप सब मिलके बुद्धू बना रहे हैं। अब हम कहते हैं ना, जब मैं भी कहती हूँ कि मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं, तो आप लोग कहते हैं नहीं नहीं, बहुत से लोग, सारे नहीं भाई, कुछ कुछ कहते हैं नहीं नहीं फातिमा बेकसूर है, मासूम है, और बाबर भी बहुत अच्छा है। बाबर इतना प्यारा प्यारा मासूम मासूम शोनू शोनू गोलगप्पू बच्चा है भाई। कम उम्री में शादी हुई, कम उम्री में बच्चों को, उनको तो ज़रूरत है उनकी मदद की। तो जी आप उनको, जिनको मासूम वगैरह समझ रहे हैं, वो इतने मासूम नहीं है कि जैसे ही डीडी ने कहा तो उन्होंने मान लिया। उन्होंने सब ने थंबनेल लगाने शुरू कर दिए, वाह वाह, सब कहने लगे डीडी ने कारनामा अंजाम दिया। चले भाई, रुबीना की बात तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि रुबीना जो है एक कम पढ़ी लिखी, क्या पढ़ी लिखी ही नहीं है, और फिर उनका दिमाग तो इसी तरफ गया है। सब उनको कहते हैं कि वो फितनी है, चलो ठीक है। लेकिन बीबी, वो तो मासूम है, वो तो प्यारा प्यारा आदमी है भाई, बड़ा शरीफ है, तो वो तो कंट्रोवर्सी में चलता ही नहीं। तो फिर उसने क्यों नहीं देखा कि भाई इस तरह नाम नहीं होते। इतना तो पागल नहीं होगा ना वो, इतना तो अनजान नहीं होगा। जो लोग बचपन से ही इस दुनिया की ज़िंदगी को जीने लगे हैं, जिनकी माँ भी अजीब, जिनका बाप भी अजीब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुद जिया है, उनको इतना भी नहीं मालूम कि घर किस तरह नाम होते हैं। तो जी बात ये, सब मिले जुले, सब मिले जुले हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल के ही अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चला रहे हैं। तो जी इसी तरीक़े से करके उनको पता है हमें ये करना है, तो ये होगा। अब फातिमा की बात कर लेते हैं, जिसमें फातिमा साहिबा जो हैं थंबनेल लगाती हैं कि मेरी बात को गलत समझा गया, अब होगा इंसाफ बराबर। ये देखिए, इस तरह के थंबनेल लगाकर ये क्या जाहिर कर रही हैं, लोगों को बुद्धू बुद्धू क्या बनाना चाह रही हैं कि इंसाफ होगा। कुछ नहीं इंसाफ होगा बीबी, आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना है, उसके साथ ही ज़िंदगी बसर करनी है। मालूम है, मालूम है सब कुछ। आपने इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाली एकदम से कैसे पलट सकती है? आप तो अपने हस्बैंड के मर्ज़ी के कपड़े भी पहनती थी, उसका रंग, हाँ जी रंग, भाई उसके ही रंग कलर के आप कपड़े पहनती थी, आपको तो उससे बड़ा प्यार था, मोहब्बत की शादी भी थी शायद। तो फिर ही कैसे हो सकता है कि आप इतने आसानी से अपने डीडी को हाथ से जाने दें? नहीं नहीं, आपने, सब ने यही सोचा है कि एक छोटा सा गेम हो जाएगा, छोटा सा गेम, मैं बन जाऊंगी मासूम, फिर डालूंगी थंबनेल, इंसाफ होगा। मेरे हाथ की लकीरों में क्या है, मैं खाली हाथ रह गई, डीडी को मैं छोड़ दूंगी, डीडी से मेरा कोई वास्ता नहीं, ये वो फला फला। लिखने में क्या हार्ज है भाई, लिख लो, कोई भी कुछ भी लिख सकता है। हम भी वही हवाई कले बना सकते हैं, बैठे बैठे लिख लिख के कुछ भी बन कर सकता है। तो भाई अगर फातिमा भी बना रही हैं, तो बनने वाले बुद्धू तो बन ही रहे हैं, अब क्या कहा जाए, वो तो बनते रहेंगे। हाँ जी, ये तो इनकी अपनी कारस्तानियाँ हैं जो ये लेके चल रहे हैं, लेकिन इन्हीं कारस्तानियों में ये सितारा का नाम यूज़ ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नको, कभी नहीं। तो जी जनाब, डीडी ने भी नाम लिया सितारा का, और वक़ार में भी सितारा की एक छोटा सा क्लिप डाला गया हलवे को लेकर। यानी कि अगर वो हलवा बनाएं, और उनकी सास के, बहू बेगम, तुमसे किसने कहा था हलवा बनाने को? मैं बोलती ना कि तुम्हें खीर बनानी है, तुम्हें कुछ और बनाना है, तुम हलवा क्यों बना रही हो, तुम्हें झटपट दिखा देंगे। देखिए देखिए,
हाँ फुप्पो, सितारा ने कहा था कि जब तुम जाना तो पहली बार हलवा बनाना। तो जी ये है इनकी हरकत। और दूसरी तरफ डीडी साहब हैं जो कहते हैं सितारा मेरी शादी में आई थी। जी अब ये लगा रहे क्या कि लोग आए और देखे भाई सितारा गई थी, बेवफाई कर ली सितारा ने हमसे। और हेटर के देखो देखो हम तो कहते थे सितारा है ही ऐसी, सब मिले हुए हैं। सितारा इन सबसे मिली हुई है, जुली हुई है भाई, मिलजुल के काम हो रहे हैं। तो भाई वहाँ पर मुझे देखनी ही पड़ी, लेकिन उससे तो मुझे पता था कि अंदर तो कुछ नहीं होने वाला है, झूठ है, सब झूठ है। लेकिन फिर भी पूरी वीडियो को आगे, व्लॉग को आगे बढ़ा के जो देखा, लास्ट में सितारा नहीं आई थी, सितारा क्यों आएगी, सितारा उससे अपनी शादी में मसरूफ़ थी, करीब तो थी लेकिन मसरूफ़ थी, सितारा नहीं आई थी। आप ऐसी सी बातें क्यों करते हैं? हंसी आ गई मुझे। अबे भाई डीडी पगलू, क्या हमें पगलू समझा हुआ है कि आप इस तरह के थंबनेल लगाओगे तो भाई भागम भागम आएंगे। हाँ भाई रिएक्शन देना था इसलिए थोड़ा सा तुमको सुन लिया, वो भी भिखारियों की गंदगी के पेज पर, कि भाई कुछ बोले तो कोई प्रूफ तो हो, कल को हमें कोई कहे बीबी क्या सुना रही हो मुझे, तो फिर इसलिए जाके बोल दिया। वरना तो मालूम ही था कि हज़रत यही कहेंगे कि वो नहीं आई थी, आप लोग सवालात कर रहे हैं। जब भी इन्हें कोई सितारा के मुतालिक शोशा छोड़ना होता है, थंबनेल लगाना होता है, कंट्रोवर्सी करनी होती है, तो ये डाल देते हैं मुझसे, हमसे सवालात किए जा रहे हैं। अभी कौन सवाल कर रहा है आपसे भाई, कौन है? मुझे तो समझ नहीं आता, लोग इतने फारिग है कि इनसे ही सवालात पूछते हैं। अब भी इनसे सवाल पूछते हैं, अब भी हैरत है। तो जी बात कर लेते हैं नैनो साहिबा की। नैनो का थंबनेल था लास्ट वार्निंग, और क्या था, डीडी की थर्ड वाइफ को मैं बुला रही हूँ। जी यानी कि वो अब आपस में कंट्रोवर्सी के लिए इधर से उधर रिएक्शन, इधर से रिएक्शन, उधर से रिएक्शन, उधर छमिया की बहन ने कुछ बोला, ये छमिया ने, इधर ये लोग शुरू हो गए। तो वहाँ से छमिया की बहन ने कुछ बोला, मुझे नहीं पता क्या बोला, मैं नहीं सुन सकती भाई, मैं थक गई हूँ इन लोग की गड़बड़ गड़बड़ ऐसी हरकतें देख देख के। इनका काम क्या है भाई, इनको कुछ है नहीं, कुछ होश नहीं है, कर क्या रहे ये लोग। चले जी, अब उसका जवाब देने नैनो साहिबा आ गई, और नैनो साहिबा ने इस तरह का थंबनेल लगाया। अंदर तो आपको पता ही है लास्ट वार्निंग भी इन्होंने लिखी हुई है, दूर दराज एक कोने में लास्ट वार्निंग। तो लास्ट वार्निंग दी होगी, लेकिन नहीं जी कोई फ़ायदा नहीं है, लास्ट वार्निंग वो मानेंगी नहीं, वो भी कहती रहेंगी, छमिया भी कहेंगी आप लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं हमारे बारे में, ये बोल रहे हैं। तो दूसरी तरफ बोलेंगी उनकी छमिया की बहन, आप लोग को शर्म नहीं आती, आप लोग ये कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। फिर कभी आ जाएगा लोटा माऊ पे नाम, तो कभी आ जाएगा नैनो को बोला जाएगा, कभी किसी को, कभी किसी को। अब फिर वो वापस आएंगे, भाई कारोबार चलाना है, मिल बांट के खाना है, मिल बांट के खाना है, कारोबार चलाना है। सो जी ये सब कुछ होगा होगा, और यही तरीक़ाकार चलता रहेगा। लोग सोचते रहेंगे कि भाई ये जो है फातिमा मासूम है, फातिमा तो नन्नू है और मुन्नू है। फातिमा मासूम है बेचारी, उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। तो इस तरह की बातें सोचने और इस तरह की बातें करने के बजाय कुछ काम की बातें कर ली जाए तो अच्छा होगा। उन काम की बातों पर बात करने से पहले मैं नलका वाली बाजी पर थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। नलके वाली बाजी का जो है बेचारी का चैनल जो है ठंडा ठंडा है, जिस तरह से लोटा मामू का चैनल ठंडा ठंडा हो गया, इसी तरह से इन पे भी ठंडगी आई हुई है। अच्छा कोई चीज़ बेचारी फंड से कमा लेती थी चैरिटी के नाम पर, तो भाई सेम ने उनकी वाट लगा दी है, और रूपम सिस्टर ने अंदर की खबरें ला कर, और अब जो है इनका जो फंड चैरिटी का प्रोग्राम है वो भी ठंडा होता जा रहा है, क्योंकि लोगों ने हाथ खींच लिए हैं। कुछ लोग होंगे जो शायद इनसे ज़्यादा इन्वॉल्व हों, जैसे कि कुछ लोग हैं जिनमें रूपम सिस्टर साहिबा भी हैं और वर्दा खान भी हैं, जिनके दिल फातिमा से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से कुछ और लोग भी होंगे जिनके दिल इन नलका वाली से जुड़े हुए होंगे, तो वो इनको फंड्स की फ्राहमी जारी रखे होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अब रुक गए हैं, हाथ खींच लिया है। तो ये काम की बात है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कि जो बेचारी जो हैं नलका वाली बाजी वो रो पीट रही हैं और सेम को भी कोस रही हैं। लेकिन
इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं इस वक्त समझती हूँ कि अगर रिएक्शन दिए जाए या लाइव लगाई जाए तो इसी बात पे लगाई जाए कि इन लोगों को फंड्स ना दिए जाएं, फंड्स का बिल्कुल से हाथ खींच लिया जाए, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने आप के लिए कर रहे हैं। जो सितारा के नहीं हुए, सोचिए जिस सितारा ने इनको ज़मीन पे एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप कमाओ, उसके नहीं हुए, उससे गद्दारी करते हैं, तो ये किसी और को क्या ले जाके उनका हक देंगे। तो पहली बात तो ये कि इनसे हाथ खींचना चाहिए, ये अपनी व्लॉगिंग करें और उससे कमाएं, उससे लोगों को दें, इनको भी सवाब मिले और खुद इनका घर भी चले, वो बेहतर है।